वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एचएससी ऑफिसर। तो दोस्तों आज देखेंगे हम मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग कैसे करते हैं। अभी हमने पिछला टॉपिक पे पढ़ा था मैकेनिकल हैंडलिंग कैसे करते हैं, क्रेन लिफ्टिंग कैसे करते हैं सेफ्टी से। आज हम पढ़ेंगे मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग। देखो दो ही टाइप्स होते हैं, या तो मैनुअल या तो मैकेनिकल। मैनुअल मतलब खुद से स्वयं से हाथों से अपने करके, और जो मैकेनिकल मतलब जो मशीनरी के द्वारा लिफ्टिंग करवाया जाए उसे मैकेनिकल लिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हजार्ड्स इन मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में क्या क्या खतरे होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिफ्टिंग टू मच वेट, ज़्यादा वजन का उठा लेना, ये एक खतरा होता है। ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग व्हील लिफ्टिंग और एनी इन्वॉल्विंग टू मच बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। कभी क्या होता है, कभी कभी सामान ले जाते समय ज़्यादा झुक जाना, ट्विस्ट हो जाना लिफ्टिंग के दौरान, तब हमें क्या हो जाता है, उस समय चोट लगने का डर रहता है। लिफ्टिंग अनस्टेबल ऑब्जेक्ट, लिफ्टिंग के दौरान अनस्टेबल यानी असुरक्षित रूप से खड़े होना ऑब्जेक्ट को लेकर के, तब एक खतरा होता है। रीचिंग एंड लिफ्टिंग, रीचिंग एबो शोल्डर लेवल, इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपका जो है रीचिंग, अगर आपको हैंड ऊपर जा रहा है यानी कि शोल्डर से एबो मटेरियल जा रहा है, तो आपको क्या हो, हार्ट बीट आपकी ज़्यादा हो जाएगी, यानी हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी, आप हांफने लगेंगे, थक जाएंगे, स्ट्रेस फ्यूल होगा, रशिंग टेकिंग शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट लेंगे तो उससे खतरा होगा। ठीक है, स्टेइंग इन द सेम पोजिशन फॉर टू लॉन्ग, अगर एक जगह पे सेम पोजीशन पे खड़े रहना बहुत देर तक, वो भी एक खतरा होता है दोस्तों, वो भी हजार्ड है। कैरिंग ऑकवर्ड ऑब्जेक्ट्स लार्ज डिफिकल्ट टू ग्रेस्प एंड अनयूजुअल शेप, हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट और शार्प एजेस। कैरिंग ऑकवर्ड ऑब्जेक्ट यानी ऑकवर्ड पोजीशन में खड़े हो जाना, जैसे कि लार्ज लंबे समय तक, डिफिकल्ट टू में खड़े हो जाना, एंड शेप में खड़े हो जाना, एंड हॉट और गर्म यानी कोल्ड और ठंड में और गर्म में खड़े हो जाना, वो एक खतरा रहता है। डिपेंड ऑन द प्लेस। हजार्ड इन मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, वर्किंग इन ऑकवर्ड पोजीशन यानी ऑकवर्ड पोजीशन के पे काम करना, लिफ्टिंग और कैरिंग लार्ज डिस्टेंस यानी कि एक जगह को दूसरी जगह से दूर तक ले जाना, उसमें भी एक खतरा रहता है। इनसफिशिएंट रेस्ट एंड रिकवरी टाइम, इनसफिशिएंट यानी पर्याप्त समय न देना शरीर को, कंटिन्यू काम करते रहने से हमारे शरीर को खतरा रहता है। रिपीटिशंस रहता है। होल्डिंग और ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट और टूल्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स, यानी कि काफ़ी समय तक सामान को लिए रहना, पकड़े रहना, वो भी एक खतरा रहता है, उसमें भी हमारे शरीर को दिक्कत हो सकती है। इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स ऑफ पोस्चर एंड एग्जांपल लैक ऑफ स्पेस, पुअर फ्लोर, वेरिटेशंस लेवल्स एंड हॉट कोल्ड रेन आइस ह्यूमिड कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट, पुअर लिफ्टिंग कंडीशन, यानी डिपेंड करता है किस पे, जगह की कमी होने पर। पुअर फ्लोर यानी क्या है, अभी स्लिपरी जो है ज़्यादा है, अगर स्लिप हो जाने का डर रहता है। इसके बाद वेरिटेशन लेवल हॉट, जैसे कि लेवल ज़्यादा हॉट हो, नहीं तो गर्म हो, नहीं तो ठंड हो, बारिश में खड़े होना, बर्फ़ के समय खड़े हो जाना, एयर कंडीशन न होना, स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो, उस समय हमें खतरा होता है लिफ्टिंग के दौरान। फिजिकल कंडीशन में क्या देखते हैं, एज एज प्रीवियस इंजरी इलनेस, यानी एज के ऊपर डिपेंड करता है, प्रीवियस इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है, इलनेस अगर बीमार है तब भी एक खतरा है। ओके ना। रिस्क ऑफ मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग, क्या क्या रिस्क होता है दोस्तों, अभी तक तो खतरे थे, अभी उससे रिस्क हमारे शरीर को क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में हमारे मसल्स को दिक्कत हो सकती है, बोन्स यानी हड्डी को दिक्कत हो सकती है, मांसपेशियों और हड्डियों को, और डिस्क इंजरी हमारे अंदर हो सकती है। टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन लिगामेंट क्या होता है, जो हमारे अंदर की बोन्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं टेंडन एंड लिगामेंट बोलते हैं, यानी कि नर्व्स इंजरी, नसों में चोट आ जाना। सॉफ्ट टिश्यूज हार्नियास, क्या हो जाना, हार्निया हो जाना, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू को हार्निया हो जाना, स्प्रेन हो जाना, स्ट्रेन टीयर्स हो जाना, यानी मोच आ जाना शरीर में, कहीं पैर में, हाथ में, कहीं पर आ जाना, टीयर्स मतलब हो जाना, फट जाना। शॉर्टनेस एंड पेन, यानी कि सोरनेस हो जाए और पेन, दर्द महसूस हो। ब्रूसेस एंड कॉन्ट्यूशंस, कट्स हो जाना, लेसरेशंस हो जाना, पंक्चर हो जाना, क्रशिंग हो जाना, एंड एम्पुटेशंस हो जाना। क्या क्या खतरे थे, कट्स हो जाना यानी कि कोई चीज़ के लिए आपके पैर में घुस जाए, लेसरेशंस हो जाना, पंक्चर मतलब फट जाना, और क्रशिंग मतलब हो जाना, खरांच लग जाना, एम्पुटेशंस हो जाना, ये सब क्या खतरे होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। रिस्क फैक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, डिपेंड किसके ऊपर करता है, टास्क, आप कौन सा टास्क, कौन सा काम में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, फिर लोड कितना ले जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, किस जगह पे आप काम कर रहे हैं, पहली बात तो टास्क कौन सा काम करने जा रहे हैं, फिर लोड कितना ले रहे हैं, इन्वायरमेंट कौन से स्पेस पे काम कर रहे हैं, बारिश का समय चल रहा है ना, अभी बारिश के समय बहुत ज़्यादा खतरा है तो इन्वायरमेंट में हो गया,
इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़, आपकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितना है, कितना बल लगाना है, फोर्स मान लो ज़्यादा लगा दिया, रिपीटिशंस उसमें भी दिक्कत है। यानी द टाइप ऑफ मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी सच एज पुशिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग, कैरिंग, ये टास्क हो गया हमारा। इंडिविजुअल मतलब कि द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन कैरिंग आउट द मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी, आपकी कैपेसिटी मतलब क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। लोड द साइज, शेप, सरफेस, टाइप ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मूव्ड, ये लोड हो गया, कौन सा आप मटेरियल ले जा रहे हैं। इन्वायरमेंट द एरिया इन व्हिच इन द ऑब्जेक्ट इन बीइंग मूव्ड, जहाँ हमको एरिया में काम करना है। सेफ लिफ्टिंग टेक्निक्स क्या होती है देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिफ्टिंग के दौरान हमें आइडेंटिफाई द ड्रॉप ऑफ पॉइंट, हमें ड्रॉप यानी यहाँ पर सामान है, हमको यहाँ छोड़ना है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि देखो सबसे पहले हमें सामान कहाँ से कहाँ तक ला जाना है, इसका रास्ता क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कुछ रास्ते में आता नहीं। इंश्योर दैट द पैथवे इज़ फ्री फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन, वो रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थर्ड है व्हील प्लानिंग और परफॉर्मिंग द लिफ्ट कंसाइडर द नीड ऑफ असिस्टेंट ऑफ रेस्ट ब्रेक ईटीसी, अभी क्या ज़्यादा दूरी अगर है तो उसके लिए रेस्ट भी हमें लेना है। मान लीजिए ज़्यादा वजन आपने उठा लिया, ठीक है, ज़्यादा वजन उठाने की वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, इसके लिए हमें रेस्ट भी बीच में लेना है। ओके ना। कीप द लोड क्लोज टू द वेस्ट, सबसे पहले स्टेप है हमारा ऑलवेज कीप द लोड क्लोज टू द वेस्ट, सबसे पहले अपने जो है वजन को कहाँ रखना है दोस्तों, नज़दीक रखना। अभी देखो दूर रखा है, दूर रखा तो क्या खतरा है ना, शरीर में चोट आ सकती है, मोच आ सकती है, हैं। तो सबसे पहले तो इसको नज़दीक रखना है मटेरियल को, एज लॉन्ग एज द लिफ्टिंग एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। कीप द हैवीएस्ट साइड ऑफ द लोड नेक्स्ट टू द बॉडी फॉर बेटर लिफ्टिंग, ज़्यादा वजन को नहीं उठाना है, ठीक है। आप मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा सामान है तो 1 बाई 1 ले जाइए, मान लीजिए 4 डिप बॉक्स हैं, उसको इकट्ठा मत ले जाइए, उसको 1 बाई 1, पहले 1 ले जाइए, फिर 2 ले जाइए, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके ले जाइए। ओके फ्रेंड्स, हाँ ये एक सिस्टम होता है। एडॉप्ट ए स्टेबल पोजीशन, और क्या करना है, एक स्टेबल पोजीशन में देखिए खड़े हो जाना सीधे, दूर करेंगे तो गिर जाएंगे, इसको नज़दीक कमर के पास में लाना सामान को और उठा लेना। कीप द फुट अपार्ट विद वन लेग स्लाइटली फॉरवर्ड टू मेंटेन बैलेंस एंड अलॉन्ग साइड द लोड इफ़ इट इज़ द इन द ग्राउंड, यानी कि आपको जो है अगर ग्राउंड में है तो क्या है, आराम से आपको चलना है, ठीक है। डोंट वियर एनी टाइट क्लॉथ, आपको कपड़े मजबूत नहीं पहनना है, टाइट नहीं पहनना है यानी, ठीक है। अनसूटेबल फुटवेयर विच में मेक द टास्क डिफ़िकल्ट फॉर यू, अगर आप अनसूटेबल कपड़े पहन के आते हैं तो आपके लिए काम करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है ना। इंश्योर गुड होल्ड ऑन द लोड, इंश्योर कर लीजिए कि आप जो इसको सामान को है आप अच्छे से पकड़ें कि नहीं पकड़ें, वो इंश्योर कर लीजिए। कीप द लोड एज क्लोज एज पॉसिबल बाई रैपिंग द हैंड अलाउंड द लोड, यानी कि आप रैपिंग यानी कि अपने आसपास बिल्कुल क्लोज हो और आप अपने हाथों से बराबर पकड़े हों। दिस मे बी बेटर दैन ग्रैपिंग इन टाइटली ओनली विद हैंड एज द ग्रिप में लूज एज मटेरियल में फॉल, अगर आप ग्रिप मतलब यहाँ पर पकड़ें, लूज पकड़ें तो आपका मटेरियल गिर सकता है, तो उसको टाइट से पकड़ना है। ओके। मॉडरेट फ्लेक्शंस व्हील लिफ्टिंग स्लाइड्स बेंडिंग ऑफ द बैक हिप्स एंड नीज एट द स्टार्ट ऑफ द लिफ्ट एंड प्रेफरेबल दैट फुली फ्लेक्सिबल इन बैक स्टोपिंग एंड और फुली फ्लेक्सिबल एंड हिप एंड नीज फुल डिप्स स्क्वाटिंग, यानी कि सब क्या है बता रहा है कि स्लाइड बेंडिंग, आराम से बेंड होना है यानी थोड़ा झुकना है, उसके बाद क्या करना है, मटेरियल को उठा लेना है आराम से, तब इसके बाद धीरे से चल देना है। डोंट फ्लेक्स द बैक एनी फर्दर फॉर लिफ्टिंग, बहुत आपको झुकने की ज़रूरत नहीं, देखिए द बैक में फ्लेक्स मोर देन लेग्स बिगिन स्ट्रेटनिंग बिफोर स्टार्टिंग द रेज द लोड, सबसे पहले देखिए कि ये किस तरह अनकरेक्ट उठाइए, देखिए कैसे झुका हुआ है, ऐसे होते हैं तो आपका बैक इंजरी हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। ये देखो इतना भी हमें नहीं झुकना जितना झुक गया है, यानी कि आराम से कैसे बैठना है, अभी देखो एकदम स्ट्रेट बैठा है और ये क्लोज बॉडी के इसको सामान को यहाँ इसको देखो ये करेक्ट है, ये अनकरेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं करना, आपको ऐसे उठाना है इसको। ओके ना। एवॉइड ट्विस्टिंग और लर्निंग साइडवे, देखिए अभी क्या है, शोल्डर लेवल शुड बी मेंटेन्ड एंड शुड बी फेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द हिप, आप जब भी ले जाएं अदर साइड मत ले जाएं, मान लीजिए आप शोल्डर आपका उधर ही हो जाना चाहिए, आप जिधर जाना उधर ही शोल्डर आपका होना चाहिए। ओके ना। एंड यूज़ फीट टू टर्न व्हील लिफ्टिंग द लोड, अवॉइड लिफ्टिंग एंड ट्विस्टिंग द सेम टाइम, अभी क्या है आपको सेम टाइम पे, अभी मान लो कहीं पर आपको ध्यान नहीं लगाना है, सीधे कहाँ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है तो उसको तादाड़पूर्वक से जो है उसको ले जाएं, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। कीप द हेड अप, आपको क्या करना है, ऑलवेज लुक अहेड व्हेन द लोड इज हेल्ड सिक्योरली रेदर देन लुकिंग डाउन, आपको क्या करना है, नॉट दैट, देखिए ये उल्टा बिल्कुल झुक गया, ऐसे नहीं झुकना है, इसकी तरह नहीं झुकना है,
नॉट दैट डू दिस, इस तरह करना है। 1 स्टेप क्या करना है आपको, बैठना है, पहले बैठ के इसको पकड़ लेना है, ठीक है, पकड़ के धीरे से फिर इसको उठाना है, इसको धीरे से उठाना। सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में खड़े हो जाना है, उठा के खड़े हो जाएंगे। फिर फोर्थ स्टेप में जो है पूरा लेके देखो खड़े हो गए, फिर इसके बाद चल देना है। ये स्टेप होता है। मूव स्मूथली, धीरे धीरे चलें। डू नॉट जर्क स्नैच द लोड एज थिन एज कैन, दिस कैन मेक इट हार्डर टू कीप कंट्रोल एंड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। क्या है आपको, डू नॉट जर्क और स्नैच लोड, यानी आप ज़्यादा तेज नहीं जाएंगे, स्मूथली बिल्कुल इसको ले जाएंगे ताकि आप इसको सामान को आसानी से कंट्रोल कर सकें, ठीक है। देखिए ये अनसेफ एक्ट है। डोंट लिफ्ट मोर देन यू कैन हैंडल, आपसे ज़्यादा शोल्डर के ऊपर मटेरियल नहीं रखना, मैं बताया ना, शोल्डर के ऊपर मटेरियल ज़्यादा नहीं रखना है, आपकी क्षमता के अनुसार। ओनली लिफ्ट दैट मच अमाउंट ऑफ वेट विच कैन लिफ्ट सेफली, इफ़ नॉट ऑलवेज टेक हेल्प, प्रोवाइड एडवाइस फ्रॉम अदर, अगर आप नहीं ले जा पा रहे एक अदर दूसरे पर्सन की हेल्प लीजिए। यूज़ ए टीम लिफ्ट इफ़ इट मीन्स विल मिटिगेट द एसोसिएटेड हजार्ड ऑफ द लोड, ठीक है, एक टीम वर्क करिए आप, एक टीम वर्क करेंगे तो आपको चोट नहीं लगी। पुल डाउन देन इज जस्ट इफ द पोजिशनिंग ऑफ द लोड इज रिक्वायर्ड प्रिसाइसली, देन फर्स्ट पुट डाउन द लोड एंड देन स्लाइड टू साइड डिजायर पोजीशन। अभी जहाँ पर सामान आप रख रहे हैं एडजस्टमेंट करिए, एकदम शेड्यूल 1 बाय 1 फिटिंग करके रखिए। ये नहीं मतलब इकट्ठे डाल दिए तो गिरने का चांसेस रहता है, तो इसको जो है 1 बाय 1 ऐसे करके रखते चले जाना है, शेड्यूल सिग्रीगेट करते हुए। ट्रेनिंग पॉइंट टू अवॉइड द रिस्क, देखो ट्रेनिंग पॉइंट में हमें क्या देखना है, बेंड टू नीज नॉट द बैक, ठीक है। बेंड को क्या, यानी कि हमें जो घुटने होते हैं उनको झुकाना है, हमें बैक को नहीं झुकाना है, पीठ को नहीं झुकाना है, ठीक है ना। कैरी लोड्स क्लोज टू द बॉडी, सबसे पहले ये नीज घुटनों के बल हमें बैठना है, बैक को नहीं घुमाना है। कैरी लोड्स टू द क्लोज, यानी कि जो सामान रहेगा उसको हमें नज़दीक लाना है। डू नॉट ट्विस्ट, डू नॉट ट्विस्ट नहीं करना है। मूव द फीट एंड लेग्स आर नेसेसरी, यानी कि आपको मूव द फीट, फीट को और लेग्स को नेसेसरी, यानी कि आराम से मूव करना है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ टू हैवी आस्क द हेल्प, अगर बहुत ज़्यादा वजन है तो दूसरे की आप हेल्प ले लीजिए आराम से, ठीक है ना। यूज़ द ब्रेन बिफोर द ब्रेन मसल्स, सबसे पहले आपको ब्रेन का मजबूती से काम करना है, इसका उपयोग करना है, बल का नहीं, बुद्धि का उपयोग करिए, ठीक है। मेंटेन गुड पोस्चर, गुड पोस्चर पोजीशन, यानी स्ट्रेट लेवल पे आप चलिए आराम से, ज़्यादा झुकेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विच वेयर यू आर वॉकिंग अवॉइड ट्रिप्स, जहाँ पर आप टहल रहे हैं उस जगह पे ट्रिप और स्लिप नहीं होना चाहिए, सेफ प्लेस पे जाइए। अभी देखिए आप इस पिक्चर समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, स्ट्रेट बिल्कुल खड़ा है, देखिए मटेरियल है, फिर क्या करता है सेकंड पोजीशन में बैठ गया है, बैठने के बाद में इसको मटेरियल को क्लोज कर लिया, ले लिया, देखो सेकंड पोजीशन में मटेरियल को क्लोज कर लिया, थर्ड पोजीशन में क्लोज के थोड़ा उठा, ठीक है, अपने यहाँ पर वेस्ट तक ले आया, फिर इसको लेकर के चौथे पोजीशन में बिल्कुल खड़ा हो गया, फिर जस्ट वो मूव करके यहाँ पर रख दिया। ये एक सिस्टम होता है इसके ले जाने का, ठीक है ना। मैनुअली ऑपरेटेड लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट, व्हील हैंड ट्रक बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा मॉल में गए होंगे, फैक्ट्री में गए होंगे, तो आप ये क्या होता है, पुल हैंड ट्रक्स यूज होते हैं, हैंड ट्रक्स एंड हैंड कार्ट्स। देखिए हैंड ट्रक्स, ये हैंड ट्रक्स है, यहाँ पर सामान रख के इसको ले जाता है, इसमें व्हील लगे होते हैं, 4 व्हील लगे होते हैं। पैलेट जैक होता है, पैलेट जैक में सामान क्या करते हैं, इसमें टाइट कर लेते हैं, बांध देते हैं, इसको फिर ले जाते हैं, ओके। व्हील हैंड ट्रक, ये व्हील हैंड ट्रक है, यहाँ पर हैंडल लगी हुई, यहाँ पर स्विvel कास्टर है, ठीक है। ए फ्रेम पैनल ट्रक, ए फ्रेम पैनल यानी ए टाइप का होता है, जैसे ए फॉर अल्फ़ाबेट, ठीक है, यानी एप्पल। व्हील्ड हैंड ट्रक, ये व्हील हैंड ट्रक है, यानी व्हील से चलता है, देखो केज ट्रक जिसे बोलते हैं, केज ट्रक, अभी ये केज वाला आता है, इसके अंदर मटेरियल भर लिया चले गए लेके। टिल्ट ट्रक, ये टिल्ट ट्रक हो गया, ठीक है, इसमें भी देखो कितना 4 इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। व्हील हैंड ट्रक्स, वर्क कार्ट, ये वर्क कार्ट है, देखिए ब्लैक से अलमीरा। वॉकिस स्टैकर, ये वॉकी स्टैकर है, ओके ना। हजार्ड एंड कंट्रोल मेजर ऑफ मैनुअली ऑपरेटेड लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट। हजार्ड, लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल को रोक पाना, मतलब यानी कि अभी क्या कोई सामान ले जा रहे हैं, इसको क्या कर देना, फोर्स लगा कर चढ़ा रहे हैं, अचानक ये बैक हो जाए तो आपको इंजरी हो सकती है। ओवर टर्निंग, कोई सामान ले जाने पर क्या, ओवर टर्निंग मतलब अधिक से मुड़ जाना, ठीक है, वो भी एक खतरा। फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इनकाउंटरिंग ऑफ ऑब्स्टेकल, ले जाते समय सामान का गिर जाना, वो भी एक खतरा रहता है। मूविंग लोड ऑन इंक्लाइन सरफेस, मूविंग लोड यानी कि सामान को ले जाते समय ये क्या हो जाता है, सरफेस से क्या हो जाता है, फिसल जाना, इंक्लाइन हो जाना। पुअर विजिबिलिटी, अधिक न दिखना, मान लो कि सामान ज़्यादा आपने लोड कर लिया, आगे का विजिबिलिटी नहीं होना कि हमको किधर जाना है, तब भी सामान गिरने का खतरा रहता है और चोट लगने का खतरा रहता है। कंट्रोल मेजर्स क्या है, इक्विपमेंट मस्ट बी सुटेबल फॉर यूज़
इक्विपमेंट मस्ट बी सुटेबल फॉर यूज़, यानी कि जो भी इक्विपमेंट है सुटेबल होना चाहिए उसके लिए, जो जिसके लिए बना है उसके हिसाब से हमको गाड़ी लेना है, वो कार्ट लेना है। सुटेबल ग्राउंड कंडीशन, यानी कि जो ग्राउंड कंडीशन है इसकी बहुत अच्छी होना चाहिए, फिर स्लिपरी नहीं होना चाहिए, नो स्लिपरी सरफेस होना चाहिए। एंड प्रोविज़न ऑफ रिकमेंडेड लाइटिंग इन द वर्क प्लेस, जहाँ पर कार्य करना है वहाँ पर प्रॉपर लाइट होना चाहिए, तभी हमें काम करना है। अवॉइड ओवरलोडिंग, कीप ऑब्जेक्ट सिक्योर, यानी कि जो सामान है उसको सिक्योर करके हमें ले जाना है। ओके ना। तो ये रहे दोस्तों हमारे मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के जो है हैंडलिंग के हजार्ड और प्रिकॉशंस। तो दोस्तों यहीं से वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए ताकि नए वीडियो अब तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।